गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 10 संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर क्रमांक 5 गुणवती कन्या के बारे में बात करेंगे, यानी उसका अभ्यास करेंगे। ये जो स्टोरी है, ये जो पाठ है गुणवती कन्या, वो संस्कृत साहित्य में बहुत बड़े विद्वान कवि है दंडी। उन्होंने 10 कुमार रामचरितम लिखी हुई है। वहाँ से उसका एक अंश यानी एक भाग लिया गया है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। को मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, उसकी स्टोरी ऐसी है कि एक लड़का है सेठ का। वो सोचता है कि मुझे अच्छी बीवी यानी अच्छी वाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सोचता है, फिर वो क्या करता है कि अलग अलग नगरों में घूमता है। तो उसे एक नगर में एक कन्या दिखती है। तो कन्या को देखते ही वो अट्रैक्ट होता है यानी आकर्षित होता है। उस कन्या के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूँ कि ये धान है यानी चावल वो देता है और बोलता है कि आप अलग अलग प्रकार की इसमें से वानगी बना के दिखाओ तो मैं आपको इनाम दूंगा यानी आपसे शादी कर लूँगा। तो कन्या सोचती है, फिर वो कन्या आगे बढ़ती है, धान लेती है, फिर वो जाती है और वो कन्या उस धान से अलग अलग तरह की वानगियाँ पकाती है। उसे भोजन पे बुलाती है, वो खाता है, खुश हो जाता है। फिर प्रस्ताव में वो शादी की बात करता है। तो वो कन्या वो प्रस्ताव को स्वीकार करती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने नगर में वापस आ जाता है। इस तरह की स्टोरी है। और अब हम उस स्टोरी के बारे में बात की। अब हम उसका ट्रांसलेशन यानी जो स्टोरी लिखी हुई है संस्कृत में, उसका हम उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो शुरुआत ऐसी होती है। कांची नगरे शक्ति कुमारो नाम एकः श्रेष्ठी पुत्रः प्रतिवसति स्म। कांची नगरे यानी इन द सिटी ऑफ कांची, शक्ति कुमार यानी उसका नाम शक्ति कुमार, द फेमस सिटी ऑफ इन तमिलनाडु इन साउथ। ये जो कांची नगर वो तमिलनाडु साउथ में आया हुआ है। शक्ति कुमार उसका नाम है। श्रेष्ठी पुत्र यानी क्या, सन ऑफ अ मर्चेंट, व्यापारी का पुत्र, सेठ का पुत्र। प्रतिवसति स्म यानी लिव्ड अथवा को वॉज लिविंग यानी लिव्ड। तो क्या होता है, देयर लिव्ड इन अ सिटी क्लेड कांची द सन ऑफ मर्चेंट नेम शक्ति कुमार। कांची नगर नाम के शहर में एक व्यापारी का बेटा रहता था। व्यापारी का कांची नगर के शहर में शक्ति कुमार नाम का एक व्यापारी का बेटा रहता था। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिन्तामपन्ना नास्ति दारविहीनाम् अनुरूपगुणदाराणां च सुखम। स यदा स्वक्रियस्य यानी स्वक्रियस्य जीवनस्य ऑफ हिज ऑन लाइफ द्वाविंशतमे वर्षे यानी इन द 22 years प्रविष्ट स्तदा एंटर्ड
चिंताમાં પન્ના यानी became worried नास्ती दारा विही नाम यानी who have no wife दारा विहीना नाम છે दारा इज मर्चेंट नाम अन नु रूप गुण दारा नाम उसका क्या है was lives have no suitable quality they are not happy च सुखम यानी they are not happy तो क्या होता है when he entered the 22 years of his life he became worried जब वह अपने जीवन के 22वें वर्ष में प्रवेश किया तो वह चिंतित हो गया तदर्थम गुणवती भार्याम अहम विंदेय मति तदर्थम यानी सो हाउ गुणवती भार्याम वर्चुअल वाइफ गुणानाम गुणवती यानी अ क्वालिटी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बराबर क्वालिटी गुणानाम भार्याम अहम विंदेय मति यानी सो हाउ कैन आई गॉट अ वर्चुअल वाइफ तो क्या होता है तो मुझे एक गुणवान पत्नी कैसे मिल सकती है ततः स प्रभवतम विचार्यम वस्त्रांते भिन्नध्वशाली दारग्रहम विविधान देशान अब्रवत then thinking deeply he went at what is pleased with paid treat at the hymn of his hermits ग्रेम्स फिर गहराई से सोचता हुआ वह विभिन्न स्थानों पर भटकने लगा और अपने धन पर एक पत्नी के पाने के लिए वो निकल पड़ा तो जो वो धान लेकर निकला था 1-2 किलो वो उससे अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा एकदा स कावेरी तीरपतेन समागत एक बार कावेरी नदी के तट पर वो एक शहर में आ गया वंस ही केम टू अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी अतः सह कूपे विरलभूषणां कुमारी में काम अपश्यत कुमारी में नाम अपश्यत यानी here he saw a young girl wearing lace ornaments near the wall तो उसने देखा कि कुएं के पास कम आभूषण पहने हुए एक लड़की खड़ी थी एक लड़की को उसने वहाँ पे देखा तस्या रूप संपन्न दाभीभूत सोचिंतन यत आकृष्टम में हृदयम हास्यम ही हु वॉज overpowered by the wealth of her beauty there my mind is attended to this girl जो उसने उसकी सुंदरता के धन से प्रभाव हो गया और उसने सोचा मेरा मन इस लड़की को आकर्षित कर रहा है तदेतां परीक्ष्य विवाह प्रस्थानं कृत्वा तस्यां संपत्तौ उद्वहामि यानी सो थिंक हर एंड मेकिंग her a proposal I will
मैरी हर इफ शी अग्रीज। वो क्या करता है, वह उसका परीक्षण कर रही है और उसे एक प्रस्ताव दे रही है कि अगर वह उससे सहमत हो तो मैं उससे शादी कर लूँगा। सहतां निकर्षा संगत्वं सविनयम् आह अस्ति ते कौशलं शालिप्रस्थाने अनेन संपन्नाहं मा भोजयितुम्। Approaching her proudly said, "Do you have a skill to fill me with some food prepared with this one paddy?" तो उसने उसे विनम्रता से कहा, यह तुम्हारे लिए एक अच्छा भोजन है, यह एक प्रस्ताव दान के साथ तैयार है। ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थानमात्रं धान्यमादाय श्रेष्ठीपुत्रस्य याचनानुसारं कर्तुं प्रवृत्ता। Saying yes, thinking only one paddy, so protected to do as he had asked her. सोचने के बाद वो बोलती है, हाँ, केवल एक ही दान लेना, जैसा उसने पूछा था वैसा करने के लिए वह आगे बढ़ती है। ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान शालिन प्रथमम् आपते त्वक्तवती। Then first that intelligent girl heated the paddy in the sun. फिर सबसे पहले उस बुद्धिमान लड़की ने धान को धूप में गर्म किया। जो धान था ना, उसे उसने ताप में यानी सूर्य के धूप में गर्म किया। ततः समायां परिशुद्धया भौमो तान अधतयत्। Then she ground them on the flat or even ground. फिर उसने उन्हें नट या जमीन पर भी गिरा दिया, यानी ऐसे जमीन पर गिराया। अनेन तुष्येभ्यस्तण्डुलाः पृथक् सज्जिताः। As a result of this, the rice grain were sprouted for the husk. उसके परिणाम स्वरूप चावल के दानों के भूकी से अलग किया गया। जो उसकी भूसी थी उससे उसे अलग किया गया। तांदूलान सांप्यप्य सा तुषान भूषणानां मार्जनार्थं स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्रीम् अकथयत्। Having opened the rice grains, she told the elderly nurse to see the husks to the goldsmith for cleaning the ornaments। तो चावल के दानों को प्राप्त करने के बाद उसने बुजुर्ग नर्स से कहा कि वह आभूषणों की सफाई के लिए भूसी को सुनार के बेच दे।
जो वो भूसी थी उसे सुनार को बेच दे। यानी सुनार उससे क्या करता है, वो जो सोना होता है वो साफ करता है, क्लीन करता है। तस्मात् यत धन मिलति तेन काष्ठानि आहार इति च धात्री निवेदितवती। She told the elderly nurse to bring food with the money she would get. उसने बुजुर्ग को बताया कि नर्स को पैसे के साथ लकड़ी लाने के लिए पैसे भेजे और बोला कि तू लकड़ी लेके आ। तांदुला संप्राप्तसा तुषान भूषण मार्जम। मतलब वो लड़की ने बोला कि तू ऐसे धान लेके लकड़ी लेके आ। धात्री काष्ठानी आनितवती। फिर उसने चावल के दानों को कई बार, तब वो लकड़ी फिर नर्स लकड़ी लेके आती है। तदंतरम सा तांदूलाम अस्कृत जलेन प्रक्षालितवती उष्णीकृते जले च तान प्रक्षिप्तवती। फिर उसने क्या किया, इन अ शॉर्ट टाइम द राइस। फिर उसने क्या किया कि देन शी वॉश द राइस ग्रेन मैनी टाइम्स एंड पुट देन इन द हॉट वाटर। यानी फिर उसने चावल के दोनों कई बार धोया और उन्होंने गर्म पानी में डाल दिया। अल्पासियात अल्पीयसा कालेनैव तांदूला सिद्धा सज्जता। इन अ शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुक्ड। यानी एक छोटे ही समय में, यानी बहुत कम टाइम में ये चावल पक गए। ततः इंधनानि जलेन समयित्वा कृष्णारंगारपि तदर्थेभ्य प्रेषयित्वा यतः धनं लब्धं तेन धनेन साकं धृतं दहि तेल च कृतवती। यानी क्या होगा, then having extinguished wood with water and with whatever money she got by sending the colas to that whose needs them, she bought vegetables, ghee, oil and crops. उसने लकड़ी के ईंधन यानी अंगारों को जलाया, फिर ज़रूरत की पैसे भेजकर उन्होंने वनस्पति, घी, तेल और दही खरीदा। ये सब चीज मंगाई। तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती एंड विथ इट सी पेपर्ड क्वरीज डिश। और उसने साथ उन्होंने कई व्यंजन तैयार किए। व्यंजन बनाए। संपन्न आहारे सा कन्या धातृमुखेन अतिथेय प्रथम स्नातु निवेदितवती। फिर उसने क्या किया कि when the food was ready, he young girl asked the guest through the elderly nurse to take a bath. जब भोजन तैयार हो गया तो युवा लड़की ने अतिथि को बुजुर्ग नर्स के माध्यम से स्नान करने के लिए कहा कि अब आप स्नान करके आओ, बाद में हम खाना खाएंगे। ततः
स्नानशुद्धाय तस्मिन् अतिथेः सा पेयोपाहारं पूर्वं भोजनधृतसहितम् ओदनं व्यञ्जनस्य आयश्च then to the guest who had cleaned himself by taking bath she gave rice and other dishes with ghee after first offering beer and snacks. फिर जिस अतिथि ने स्नान करके खुद को साफ किया उसे पहले पेय और नाश्ते की पेशकश के बाद घी के साथ चावल और अन्य व्यंजन दिए। मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथेय भोजनरुचिमपि अवर्धयत्. In between the young girl even wanted the guest desire for the meal by describing the various food item and other things. और युवा लड़की के बीच भी भोजन की विभिन्न वस्तुओं और अन्य चीज़ों का वर्णन करके मेहमान की इच्छाओं को बढ़ाया। मेहमान ने जो लड़की की अलग अलग वानगियाँ बनाई थी उसकी बात करके लड़की का इच्छा थी वो बढ़ाई। एवं स्वक्रियया गुणसंपदा प्रस्थ परिमितेन धान्येन विविधानि व्यंजनानि विरचितवती कन्या प्रति समाकृष्ट शक्तिकुमार विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान्. When the guest had finished with the meal, the arguments of the battle was also made by her. In this way, Shakti Kumar was attracted to the young girl who prepared dish with only one piece of paddy. Using her wealth of quality made a proposal of marriage. उस तरह से इस युवा लड़की की ओर आकर्षित हुए जिसने अपने गुण के धनी का उपयोग करते हुए केवल एक ही धान के साथ विभिन्न व्यंजन तैयार किए थे। जब शादी का प्रस्ताव रखा, कन्याया स्वीकृत्य प्रस्तावे त्वां विविधदुपयप्यं स्वनगरयतम्. When the proposal was accepted by the young girl, marry me her according to read, Shakti Kumar took her to his own city. उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद संस्कार के अनुसार उसने शादी करने के बाद वो अपने शहर में ले। आज हमने पाठ के भाषांतर के बारे में बात की है हिंदी इंग्लिश में। कल हम इसकी ग्रोसरी है वो ग्रोसरी देखेंगे। ग्रोसरी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको मालूम नहीं होंगे, तो हम ये सारे शब्दों को, सारे वर्ड्स को हम देखेंगे कि इसका संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी क्या होता है। वो शब्द हम कल ग्रोसरी के बारे में बात करेंगे यानी, और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी देखेंगे।